The source of sound of frequency 500 Hz is moving towards an observer with velocity 30 meter per second. The speed of sound is 330 meter per second. The frequency heard by the observer will be. हमें गिवन है कि हमारे पास जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन है, और सोर्स है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकंड के साथ। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकंड। फाइंड करनी है वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनेगा, मींस एफ डैश को फाइंड करना है। जब सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव करे तो फार्मूला होता है v डिवाइड बाय v माइनस यूएस इंटू एफ। तो यहां पे वैल्यूज पुट करें, हमारे पास v की वैल्यू 330 है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 330 माइनस 30 और मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी से जो 500 है। तो न्यूमरेटर में आ गया 330, डिनोमिनेटर में आ गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 110। तो 110 इंटू 550 हर्ट्ज हमारा राइट आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेशन इज शोन, द फिगर बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। अलोंग एक्स एक्सिस हमें टाइम गिवन है और जितना टाइम एक वेव को कंप्लीट होने में लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 0.4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट हो गया तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो 1/0.4, 0.4 का मतलब होगा 4 डिवाइड बाय 10, तो 10 डिवाइड बाय 4, तो 10 डिवाइड बाय 4 आंसर होगा 2.5 हर्ट्ज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन है अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है। यहां मैं आपको इन तीनों के फार्मूलाज बता दूं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ टाइम के एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी, और जब हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी मैक्सिमम, जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ टाइम के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और काइनेटिक कहां मैक्सिमम होगी, जहां पोटेंशियल मिनिमम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जहां 0 वहां वेलोसिटी मैक्सिमम, तो वहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम तो यहां डिफरेंस 0 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम और 0 के इक्वल आएगी। और टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होती है एंड दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम के एक्स नॉट स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑप्शन कहता है टोटल एनर्जी इज 0 व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनकरेक्ट, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है, वो 0 नहीं होती। बीटा कहता है काइनेटिक इज मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, इनकरेक्ट है, क्योंकि काइनेटिक मैक्सिमम तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, मीन पोजीशन। चार्ली कहता है काइनेटिक इज मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, ये करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज चार्ली। और लास्ट पोटेंशियल इज मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनकरेक्ट, यहां डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं एक्स नॉट होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कनेक्टेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन डू नॉट वेरी पीरियोडिकली। कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो पीरियोडिकली चेंज नहीं होती। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है, ये चेंज नहीं होती, इसका आंसर क्या होगा अल्फा। बाकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो विद रिस्पेक्ट टू साइन थीटा चेंज होगा, पीरियोडिक चेंज है। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कॉस थीटा चेंज होगा, पीरियोडिक चेंज है। और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू साइन थीटा चेंज होगा, पीरियोडिक चेंज है। लेकिन टोटल एनर्जी के फार्मूला के अंदर ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं आता जो चेंज हो रहा हो, तो करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर ऑन अ सी शोर ऑब्जर्व 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट, इफ द वेवलेंथ इज 10 मीटर द वेलोसिटी इज। नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है 54, टाइम हमें गिवन है 6 सेकंड्स 1 मिनट, वेवलेंथ है 10 मीटर, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स 54, टाइम हमारे पास 1 मिनट 60 सेकंड, और वेवलेंथ हमारे पास 10 है, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 54 डिवाइड बाय 6 9 हमारा राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड इज 0.5 मीटर,
दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स, ये हमारे पास एक एंटी नोड और ये एंटी नोड, कंसेक्टिव एंटी नोड, और इनके दरमियान डिस्टेंस वो कह रहा है 0.5 मीटर। दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स में डिस्टेंस λ/2 होता है, तो मींस आपको λ/2 की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर। क्या चीज फाइंड करनी है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन हाफ द टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड का हाफ होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? बच्चे सेम आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब टाइम हमारे पास t होता है तो टाइम t के अंदर जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है वो इक्वल टू वेवलेंथ होती है। तो जब टाइम पीरियड का हाफ होगा तो जो वेव डिस्टेंस कवर करेगी वो वेवलेंथ का हाफ होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? बीटा, 0.5 मीटर। A particle is executing simple harmonic motion. Then the graph of acceleration as a function of displacement is. सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलेरेशन जब पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलेरेशन भी जीरो। तो तीन चीजें मैंने यहां पर बोली। पहली बात मैंने ये कही कि जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन है। फिर मैंने कहा कि जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। और तीसरी चीज मैंने यहां पर यह कही कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है तो एक्सेलेरेशन जीरो है। अब इन चीजों को माइंड में रखते हुए ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो एक चीज तो यह पता चल गई कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात पता चली कि ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा क्योंकि दोनों एक टाइम पे जीरो होते हैं। तीसरी चीज, दोनों के साइंस जो हैं वो ऑपोजिट है, तो साइन ऑपोजिट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और किस किस क्वाड्रेंट में होगा? वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और अगर ग्राफ होता वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का तो याद रखिएगा उस ग्राफ की शेप एलिप्स होती है। क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग एट टू कंसेक्टिव नोड्स इज। वो पार्टिकल जो दो कंसेक्टिव नोड्स पे वाइब्रेट कर रहे हो उनका फेज क्या होता है? बच्चे आप जानते हो कि हर दो नोड्स की अगर बात की जाए तो नोड्स पे पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं करते। इसका मतलब दोनों की जो ओवरऑल फेज है वो सेम है। अगर ओवरऑल दोनों का फेज सेम होगा तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? वो सेम आएगी, क्योंकि फेज मींस मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन दोनों का सेम है कि दोनों रेस्ट पर है। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि दो नोड्स के दरमियान हमारे पास जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो, तो याद रखिएगा तब भी हम कहेंगे कि तमाम पार्टिकल जो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान होते हैं वो इन फेज होते हैं। लेकिन अगर हम अल्टरनेट नोड्स की बात करें तो अल्टरनेट नोड्स में याद रखिएगा कि यहां पार्टिकल मूव करेंगे डाउनवर्ड, तो इनका आपस में आंसर क्या होगा? आउट ऑफ फेज। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहां क्वेश्चन था द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग एट टू कंसेक्टिव नोड्स, इन नोड्स के ऊपर, तो दोनों रेस्ट पर है, फेज सेम, फेज डिफरेंस जीरो। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज एन, इफ वन एंड इज क्लोज्ड देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है एन। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल। तो लेट्स सी ओपन पाइप, इसकी F1 की वैल्यू गिवन है एन। कहता अगर एक एंड उसका क्लोज कर दिया जाए तो अब आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं कि जो पाइप एक एंड से क्लोज होता है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाफ होती है एज कंपेयर टू द पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। तो जिसके दोनों एंड्स ओपन है उसकी फ्रीक्वेंसी एन है, तो n/2 आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और अगर रीजन की तरफ जाएं तो रीजन आपको पता होनी चाहिए कि जो पाइप दोनों एंड से ओपन होता है उसकी फंडामेंटल V/2L होती है, और जो पाइप एक एंड से ओपन होगा उसकी फंडामेंटल V/4L होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के मुकाबले में हाफ होती है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज। देखिए स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर तमाम हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद सेकंड हार्मोनिक, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। अगर तमाम हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे, जब आप इनकी रेशियो लोगे तो तमाम में F1 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1:2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन अगर पाइप के बारे में होता ऐसा पाइप जो एक एंड से ओपन और एक से क्लोज है, तो वहां सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। वहां पर आएगा F1, 3F1, 5F1, 7F1 एंड सो ऑन। तो वहां पर आंसर होगा 1:3, 5:7। तो यहां जो राइट आंसर है वो आपके पास 1, 2, 3, 4 अल्फा है।